दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स होते हैं, फास्ट फूड जॉइंट्स होते हैं, आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं सेम कैटेगरी के, वो सारे आसपास ही क्यों होते हैं? एक ही जगह पे क्यों अपनी दुकानें खोलते हैं, पेट्रोल पंप स्टेशंस खोलते हैं, बम्पर की दुकानें खोलते हैं, गाड़ी ठीक करने के मैकेनिक की दुकान खोलते हैं, वो आसपास ही क्यों खोलते हैं? इसका रीज़न क्या आपको पता है? तो इस वीडियो में मैं इसका रीज़न बताने वाला हूं और ऐसे मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजीज जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से हमारे चैनल को। मान लीजिए एक लड़का है रमेश। रमेश देखता है भाई एक बीच है, उस बीच में कोई कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला नहीं है। वो एक दिन अपना कार्ट लेके जाता है, अपनी रेडी लेके जाता है और उसमें कोल्ड ड्रिंक बेचने लगता है। इस समय तक रमेश उस बीच में अकेला ही कोल्ड ड्रिंक बेचता है, तो 100% मार्केट शेयर उसी का ही है। पर एक दिन सुरेश को भी ये बात पता लगता है कि भाई रमेश तो कोल्ड ड्रिंक बेच के बहुत पैसे कमा रहा है, तो मैं भी क्यों ना कोल्ड ड्रिंक बेचने लगूँ वहाँ पे। रमेश भी अगले दिन अपना कार्ट लेके पहुंचता है, उसमें भी सेम तरीके की कोल्ड ड्रिंक होती है। रमेश जब ये चीज देखता है तो वो सुरेश के पास पहुंचता है। वो बोलता है देख भाई, हम तो दोस्त हैं, हम दोनों में ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तो बीच का वो हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा। यानी बीच के लेफ्ट साइड में सुरेश लगाएगा दुकान और बीच के राइट साइड में रमेश लगाएगा, तो इसमें हम दोनों के बीच कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। जो कस्टमर उस साइड आएंगे वो तेरे से लेंगे, जो इस साइड आएंगे वो मेरे से लेंगे। सुरेश ने भी कहा ठीक है भाई, मैं इस कोने में लगा लेता हूँ, तो उस कोने में लगा ले। दोनों अलग अलग कोने में चले गए। 50% लोग उसके पास आते थे, 50% लोग उसके पास आते हैं। पर रमेश ने बोला यार मेरा जो प्रॉफिट है मेरे को और बढ़ाना है, और ज्यादा नीड है पैसों की, और पैसे कमाने हैं, क्यों ना मैं बीच के सेंटर में जाके अपना कार्ट लगा लूं। तो रमेश क्या करता है, राइट कोने से अपना कार्ट उठा के बीच में लगा लेता है, जिससे कि क्या होता है कि रमेश के राइट कॉर्नर वाले जो लोग थे, कस्टमर थे, वो तो आते ही है उनके पास कोल्ड ड्रिंक लेने, और बीच में से जो लोग आते हैं वो भी उसके पास कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, और कुछ लोग लेफ्ट कॉर्नर से भी घूमते घामते पैदल चलते हुए आ जाते हैं, क्योंकि जो रमेश का कार्ट है वो तो बिल्कुल सेंटर में ही पड़ता है। अब दोस्तों, जो मार्केट शेयर है वो 70% रमेश का हो जाता है और 30% ही सुरेश के पास बच जाता है। जब सुरेश ये देखता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। सुरेश भी अपना कार्ट उठा के सेंटर में ही लगा लेता है। अब सेंटर में दोनों के ही कार्ट आसपास है। अब दोनों के पास फिर से 50-50 कस्टमर आते हैं, पर यहाँ पे फर्क एक है। यहाँ पे एक मैथ्स की थ्योरी लग गई है जिसको कि गेम थ्योरी बोलते हैं। गेम थ्योरी में भी एक चीज होती है द नैश इक्विलिब्रियम। द नैश इक्विलिब्रियम जब अप्लाई होता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉम्पिटिटर एडवांटेज नहीं उठा सकता, कोई भी कॉम्पिटिटर अपना स्ट्रैटेजी नहीं बदल सकता। अगर स्ट्रैटेजी बदलनी है तो दोनों को ही स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, कोई एक स्ट्रैटेजी बदल के प्रॉफिट नहीं कमा सकता। क्योंकि जैसे रमेश और सुरेश दोनों ही एकदम सेंटर पे अपनी कार्ट लगाया, दोनों का ही 50-50 मार्केट शेयर फिर से हो गया, तो दोनों में से जो भी हटेगा उसका मार्केट शेयर कम हो जाएगा। इसी रूल को फॉलो करते हुए आप देखते हैं कि अगर किसी ने एक जगह पे एक पेट्रोल पंप खोला है तो उसके आसपास कई सारे पेट्रोल पंप खुल जाते हैं। किसी एक ने आइसक्रीम जॉइंट खोला है तो उसके पास कई सारे आइसक्रीम जॉइंट खुल जाते हैं। एक ने गाड़ी ठीक करने का दुकान खोला है तो उसके आसपास कई सारे गाड़ी ठीक करने के दुकान खुल जाते हैं। किसी एक ने मान लीजिए ग्रोसरी स्टोर या बर्तन बेचने का दुकान खोला है तो उसके आसपास कई सारे बर्तन बेचने के दुकान खुल जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जगह जो है वो पर्टिकुलर उस चीज का हब बन जाता है और उस एरिया में ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं, क्योंकि कस्टमर समझते हैं भाई यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन भी मेरे को मिल जाएंगे कई सारे, और मैं अगर जाऊंगा तो श्योरली मुझे कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही जाएगा। जिससे क्या होता है कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स है सबके लिए विन विन सिचुएशन होता है। अब इसमें कई फैक्टर्स और भी आते हैं, जैसे कि दोनों में से कौन सबसे अच्छी मार्केटिंग कर रहा है या फिर किसका क्वालिटी अच्छा है। कभी कभार ये भी हमको देखने को मिलता है कि एक जॉइंट है उसका क्वालिटी बहुत बेकार है और एक जॉइंट है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो खाली उसी जॉइंट में भीड़ लगी रहती है क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा है या फिर उसने मार्केटिंग अच्छी की है। जब दोस्तों द नैश इक्विलिब्रियम लग जाता है तब एरिया को लेके कोई झगड़ा नहीं होता, मतलब जगह को लेके कोई झगड़ा नहीं होता। अब झगड़ा शुरू होता है मार्केटिंग को लेके और क्वालिटी को लेके। वो जिसकी बेस्ट होगी उसकी दुकान में भीड़ लगी रहेगी। और अगर दोनों बराबर होंगे, दोनों का क्वालिटी मार्केटिंग सब कुछ बराबर होगा, मटेरियल सब कुछ बराबर होगा, तो दोनों में इक्वल भीड़ रहेगी। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो आसपास दुकान क्यों खोलते हैं। और ऐसे मार्केटिंग, बिजनेस, मनी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।